हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर लाइट। आज इस सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एड्स यूज्ड बाय विजुअली चैलेंज्ड पर्संस। हमने अपने प्रीवियस सेशन में देखा था कि आई का एक नॉर्मल हमने जैसे कैटरेक्ट प्रॉब्लम भी देखा था, लेकिन उसके साथ हमने ये भी देखा था कि देयर आर विजुअली हैंडीकैप्ड पर्संस, मीन्स उनकी अगर साइट है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, वो बहुत थोड़ा और बहुत कम देख सकते हैं, और कुछ होते हैं उनको कुछ भी विजिबल नहीं होता है, जिनको हम कहते हैं ब्लाइंड। सो ये हमने चीज इन द प्रीवियस सेशन देखी थी। नाउ अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये जो विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन है, ऐसा नहीं है वो कुछ नहीं कर पाते, वो उनके कैसे सेंस ऑर्गन्स स्ट्रांग हो जाते हैं, और थोड़े से हमने ऐसे एड्स भी डेवलप हो गई हैं कि दे कैन डू देयर वर्क। इसी को थोड़ा सा वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन दिस सेशन। तो जैसा हम लोगों ने पहले देखा था, सम पर्सन्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन कैन बी विजुअली हैंडीकैप्ड, और हमने ये भी देखा था ये जो हैंडीकैप्ड है ये बर्थ से भी हो सकता है, और हमने ये भी देखा या तो बर्थ है या कोई एक डिजीज है जिसके वजह से या बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन द पर्सन हैज बिकम अ विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन। नाउ अगर आपने कभी ऐसा चांस मिला है कि कोई आपने किसी विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन को देखा हो, तो आपने देखा होगा कि यस थोड़ा प्रॉब्लम होती है, बट दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे कैन डू देयर रूटीन वर्क, है या नहीं है? सो हाउ डू दीज पर्सन्स आइडेंटिफाई थिंग्स? इसको अब हम देखते हैं। ये जो पर्सन्स होते हैं जिनमें एक साइट का प्रॉब्लम होती है, उनमें क्या होता है, उनके सेंसेस जो होते हैं, उनके जो सेंसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और जस्ट बाय टचिंग थिंग्स और बाय लिसनिंग टू वॉइसेस केयरफुली दे कैन आइडेंटिफाई। उनके मीन्स ये एक फैक्ट है कि जो विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स होता है, तो हमने क्या मालूम है, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स ना, 1 सेंस ऑर्गन इज नॉट वर्किंग, तो जो रेस्ट ऑफ 4 सेंस ऑर्गन्स है दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग। द मोमेंट दे टच थिंग दे कैन आइडेंटिफाई ये कौन है, क्या चीज है। इवन आपने देखा होगा कि वो अगर आप उनको ये जो रुपीस आप 10 का दीजिए, 20 का, 50 का, 100 का, जस्ट बाय टचिंग इट दे कैन आइडेंटिफाई ये किस अमाउंट का उनके पास मनी है। प्लस उनकी हियरिंग पावर भी बहुत स्ट्रांग होती है, थोड़ी सी भी साउंड होती है दे नो। हमें क्या होता है, हमें देखकर पता चलता है कोई आया, बट जस्ट बाय लिसनिंग द साउंड दे कैन टेल कि कोई आया है। इवन दे कैन रिकॉग्नाइज द पर्सन ऑल्सो। दे डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली, जो मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया था। सम एडिशनल रिसोर्सेज कैन एनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटीज फर्दर। तो ये हम थोड़े से एडिशनल सोर्सेस हैं, इनका ही अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो रिसोर्सेस हैं, मैंने कहा था ना डिटेल में पढ़ेंगे, ये जो रिसोर्सेस हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल। ऑप्टिकल मीन्स जैसे एक नॉर्मल हम आई साइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और जैसे एक लेंस, या तो हमने जैसे स्पेक्ट्स हैं तो हमने बाहर लेंस लगा लिया, लेकिन कैटरेक्ट में हमें अंदर का ही लेंस चेंज करना होता है। सो ऑप्टिकल मेजर्स तो ये होगा कि अगर मान लीजिए किसी की साइट कम है तो उसको थोड़ा इलेबोरेट हम बाय पुटिंग स्पेक्ट्स हो सकता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेंसेस हमें हाई पावर के लेंसेस लगा के वो थिंग्स को देख सकते हैं। लेकिन नॉन ऑप्टिकल भी आ जाते हैं। नॉन ऑप्टिकल में क्या आता है, विजुअल, टैक्टुअल, ऑडिटरी एंड इलेक्ट्रॉनिक। विद द हेल्प ऑफ दिस दे कैन डू देयर वर्क। इवन आपने देखा होगा जो विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स होते हैं वो कैन स्टडी ऑल्सो,
वो डिग्रीज लेते हैं, वो अपनी पूरी पढ़ाई करते हैं। तो ये थ्रू दीज एड्स दे कैन वर्क या दे कैन डू देयर थिंग्स। सो नॉन ऑप्टिकल एड्स हम लोग देखते हैं विजुअल एड में, इट कैन मैग्नीफाई वर्ड्स, कैन प्रोवाइड सुटेबल इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड मटेरियल एट प्रॉपर डिस्टेंसेस। सो मीन्स हम लाइट को जो डॉक्टर्स एनालाइज करके देखते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग लाइट हम दें, कुछ ऐसा करें कि द थिंग्स आर विजिबल टू द पर्सन। टेक्चुअल एड्स में क्या आ जाता है, इसमें हम ब्रेल यूज करते हैं। ये ब्रेल राइटर स्लेट है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी कैसी होती है। और इसमें स्टाइलस होता है। दिस हेल्प विजुअली चैलेंज पर्संस टू टेक नोट्स या टू राइट थिंग्स या टू रीड आउट थिंग्स। सो ये टेक्चुअल एड ब्रेल आपका एक, अगर हम कहें तो इनकी एक ब्रेल एक लैंग्वेज होती है जो ब्लाइंड पर्सन्स लर्न करते हैं टू रीड आउट थिंग्स और टू राइट डाउन द थिंग्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स में हम लोग आगे देखते हैं ऑडिटरी एड्स। मीन्स वो जैसे आपके लेसन से जस्ट बाय लिसनिंग इट फ्रॉम कैसेट्स या टेप रिकॉर्डर्स, तो ये हम इनको क्या कहते हैं, टॉकिंग बुक्स। मीन्स जो बुक्स होती है कोई पूरा पढ़ता है उनके लिए, एंड जस्ट बाय लिसनिंग इट दे कैन मेमोराइज द थिंग्स। फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक एड्स। इलेक्ट्रॉनिक एड्स क्या होते हैं, इसमें हम इंक्लूड करते हैं टॉकिंग कैलकुलेटर्स। और ये क्या होता है, दे आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मैनी कंप्यूटेशनल टास्क। मीन्स वो उनके जो कैलकुलेटर मैथमेटिकल थिंग्स है दे कैन सॉल्व थ्रू दिस। अब जैसे हमने ब्रेल का बात करी थी, मैं इसी को थोड़ा सा आज एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो ब्रेल है, ब्रेल लैंग्वेज जो है, दिस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस ब्रेल एंड ही हिमसेल्फ वाज अ विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन। और इन्होंने ये एक अपने जैसे ही लोगों के लिए ये एक लैंग्वेज बनाई थी कि उससे की हेल्प से कोई भी पर्सन, एक सिर्फ आईसाइट का एक प्रॉब्लम होने के वजह से ऐसा नहीं है कि द पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग। तो उनको एक मोटिवेट, एक थिंग्स ऐसी उन्होंने डेवलप करी। ये तो बहुत पुराना हुआ, अब तो जो हमने और जो एड्स, इलेक्ट्रॉनिक एड्स और जो हमने ऑडिटरी का देखा, तो दीज आर मॉडर्न थिंग्स। लेकिन ये दिस इज द लैंग्वेज डेट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल इन 1821। तो ये तो बहुत पुरानी हमारी 18th सेंचुरी की बात आ गई जब ये सिस्टम डेवलप हुआ था। अब इस ब्रेल में क्या होता है, इसमें 63 डॉट पैटर्न्स होते हैं या कैरेक्टर्स, और जो ईच कैरेक्टर होता है इट रिप्रेजेंट अ लेटर। मीन्स इट इज अगर हम कहें कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट्स अ लेटर या अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कॉमन वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे होता है। और डॉट्स आर अरेंज्ड इन सेल्स ऑफ 2 वर्टिकल रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। अभी आप जब इसकी पिक्चर देखेंगे, ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो जो हमने क्या कहा है कि ये देख रहे हैं ना, 2 डॉट्स है और 3 हमारी ये लाइंस आ गई। जैसे सी है तो सी मीन्स अगर 2 डॉट और ऐसे हमें 4 लाइंस मिल रही हैं तो दिस मीन्स दिस रिप्रेजेंट सी। सो जैसा मैंने आपको बताया था के वर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करता है। एंड है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जब एक विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन इनको टच करता है इस सीक्वेंस में, तब उसे पता चल जाता है ये एंड लिखा गया है। और जैसे कॉमा का हमने कहा था ना कि ग्रामेटिकल जो हमारे साइंस होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये स्ट्रक्चर है। द मोमेंट द पर्सन टच उसे पता चल जाता है यहाँ कॉमा है। तो देख रहे हैं कि एक विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन, सो आप लोग देख रहे हैं एक विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन जस्ट बाय टचिंग इट कैन रीड। हाँ, ये आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब ऐसे हमारे लोग
का ये इस टाइप से चैलेंज पर्सन्स आते हैं, दे गेट अ प्रॉपर ट्रेनिंग टू गेट इट, एंड देन यू विल सी दे आर सो फास्ट दैट दे कैन इजिली रीड आउट थिंग्स, और इसी वे में दे कैन राइट डाउन देयर थिंग्स। अब जैसे आप देख रहे हैं कैट हमें लिखना है, तो कैट में पहला ये पैटर्न है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग सी, देन दिस पैटर्न रिप्रेजेंटिंग ए, एंड दिस पैटर्न रिप्रेजेंटिंग टी। तो जब इस पर फिंगर्स वो चलाते हैं, जैसा कहे कि उनके जो सेंसेस टच वाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो इस टाइप से जब वो फिंगर्स चलाते हैं तो समझ जाते हैं कि विच अल्फाबेट इज कमिंग, और जैसे हम लोग अल्फाबेट्स मिला के वर्ड बना लेते, तो इन द सेम वे दीज विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स कैन रीड आउट। सम फेमस विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स, इनके बारे में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी ने अपना नाम नहीं करा हो। दिवाकर हैज गिवन अमेजिंग परफॉर्मेंसेस एज ए सिंगर। एक सिंगर था दिवाकर, उसने क्या है ब्लाइंड है, लेकिन वो इतना अच्छा उसने जो एक सिंगिंग जो सुर अपने पकड़े कि ही हैज बिकम अ सिंगर। और ऐसी ही हमारे एक और म्यूजिक कंपोजर हैं मिस्टर रविंद्र जैन, आप लोगों ने जरूर उनको टीवी पर देखा होगा, उनके सॉन्ग्स भी बहुत फेमस हुए हैं। और वो जस्ट रीड दिस लाइन, कंप्लीटली विजुअली हैंडीकैप्ड, मीन्स कुछ भी नहीं दिखाई देता था। जस्ट थिंक अबाउट कि वो कैसे म्यूजिक के इतने अच्छे एक वो पर्सनालिटी बन गए कि उन्होंने बॉलीवुड अपने फिल्म इंडस्ट्री में अपना म्यूजिक दे हैव गिवन। सो इन्होंने, और देख यहाँ पे आप देखिए उन्होंने संगीत प्रभाकर, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट डिग्री इन म्यूजिक, जिसको ये मिल जाती है उसको माना जाता है ही इज अ मास्टर इन म्यूजिक। उन्होंने विजुअली हैंडीकैप्ड होने पर भी ये डिग्री ली है। और इसके साथ आप देख रहे हैं वो खाली कंपोजर नहीं, खाली म्यूजिक देने वाले नहीं, लिरिसिस्ट मीन्स गाने लिखते भी थे और खुद सिंगर भी थे। तो थिंक अबाउट, तो अगर कोई भी अगर आपको ऐसा मिल रहा है और वो डिमोटिवेटेड है, यू कैन जस्ट डिस्कस अबाउट दीज पर्सन्स एंड कैन एनकरेज द पर्सन कि आप आगे चलिए, एंड देयर आर मैनी एड्स, बाय यूजिंग दोस एड्स यू कैन वर्क लाइक अ नॉर्मल पर्सन। इसके बाद हेलेन ए केलर, ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, और ये क्या देखिए लेक्चरर भी रही, मीन्स पढ़ाती भी थी। शी रोट अ नंबर ऑफ बुक्स। जस्ट थिंक अबाउट विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन इज हैज रिटन बुक्स इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इन 1903। So what did we learn today? Today we have seen कि ब्रेल से कैसे एक 18th सेंचुरी में ही ये विजुअली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए एक चेंज आया, और जो उनको एक डिफिकल्ट लगता था कुछ पढ़ना कुछ लिखना, वो बिकम्स इजी। और उसके बाद हमने और भी एड्स के बारे में देखा कि इन एड्स की हेल्प से दीज पर्सन कैन वर्क, और जिस लाइन में जिस फील्ड में दे वांट टू वर्क दे कैन वर्क। क्योंकि यहाँ हमने देखा, जैसे हमने एक ऑथर एक लेक्चरर का देखा, एक म्यूजिक कंपोजर का एग्जांपल देखा, कि जस्ट थिंक अबाउट कि वो टोटली विजुअली हैंडीकैप्ड मीन्स नहीं देख सकते हैं, एंड देन उन्होंने डिग्रीज ली और अपनी फील्ड में दे हैव क्या है, दे हैव मेड देयर नेम्स, है या नहीं है। सो अब इससे आपको क्या लर्निंग मिल रही है कि अगर आपको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है या कहीं और भी कुछ आपको इशू है, लेकिन अगर आप मोटिवेटेड हैं तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फाइंड द मीन्स एंड कैन वर्क आउट। सो दिस वाज द लर्निंग फॉर अस टुडे। इन द नेक्स्ट सेशन विल मीट यू अगेन। तो आप ये जो सेशंस हो रहे हैं इनको ध्यान से एक बार रिवाइज करते जाएं, जैसे आपको लर्न भी होता जाए। तो सी यू अगेन, बाय।